गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी इस प्यारी सी कहानी को। दोस्तों ये बात आज से 4 महीने पहले की है, जो कि लॉकडाउन की है। अब आपको तो पता ही है कि किस तरह दूसरे लॉकडाउन में हम लोग घर पर बंद हो गए थे। अब हुआ कुछ यूँ कि पहले लॉकडाउन में जब लोग घर पे बंद थे और कहीं जा नहीं सकते थे, इस बार कुछ उल्टा हुआ। हम डर से लॉकडाउन में घर पे बंद थे, नहीं तो सब कुछ तो खुला हुआ था। लेकिन इसी बीच कई ऐसी घटनाएं घटी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना। तो ये बात भी इसी लॉकडाउन की ही है। दोस्तों ये बात अनिल की है और अनिल कहता है, अब आगे की कहानी अनिल की बातों पे सुनिए। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी धर्मपत्नी अनु देखने में बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों अब बिना समय गवाए बताता हूँ वाक्य। ये बात आज से 4 महीने पहले की है। मैं अनु के साथ लॉकडाउन पे घर पर था। अब घर पर सिर्फ हम दोनों ही रहते। हमारे दोनों लड़का लड़की लॉकडाउन के कारण नानी घर पर रह गए थे, तो कोई नहीं था हमें डिस्टर्ब करने लायक। हम दोनों की बात, हम दोनों घर पर ही खुशी खुशी रहते। आखिर कभी समय नहीं मिला था इतना कि अपनी पत्नी के साथ रह सक जितना इस लॉकडाउन में रहा। अब पिछली बार लॉकडाउन का बात करूं तो पिछली बार लॉकडाउन में कुछ और ही हुआ था कि मैं दूसरी जगह फंस गया था और वहां से आने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार भगवान के भरोसे ही सही, लेकिन मैं लॉकडाउन पे घर पे ही रहा। अब हुआ कुछ यूँ कि एक दिन हमारे घर पे यूँ तो दोस्त आते रहते, ठीक है। तो कुछ दोस्त आए। उस वक्त मैं अपनी पत्नी के साथ घर पे था। तो दोस्त तो आए थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग कमरे पे थे। तो मेरा एक दोस्त था सुनील, वो मेरी पत्नी से और मुझसे दोनों से ही काफ़ी क्लोज था। तो वो डायरेक्ट कमरे पे आ गया हमारे। अब यूँ था कि उस वक्त हमारे घर की गेट लॉक नहीं थी। वो हम दोनों को देखा और फिर वहाँ से बाहर चला गया। उसे उस वक्त लगा कि शायद उसे भी बेवजह ऐसे बिना बोले आना ना चाहिए था। ऐसे ही 3-4 दिन के बाद वो लोग हमारे घर आए। इस वक्त शाम के समय था। मेरी पत्नी उस वक्त कुछ खाना वगैरह चाय नाश्ते के लिए बना रही थी। तो थोड़ी देर बाद वो आया तो उससे अचानक से मेरी पत्नी को कहा, भाभी क्या अच्छी चीज़ बना रहे हैं, कुछ हमें भी तो खिलाइए। लॉकडाउन में मेरी पत्नी यहाँ पे है नहीं, तो मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ। मेरी पत्नी ने कहा, अरे भाई साहब आइए आइए, मैंने आपको कभी मना किया है नहीं खाने के लिए, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भी पकौड़ा लेकर आती हूँ। उसके बाद वो मेरा दोस्त सुनील मेरे बगल में बैठ गया। तो मेरी पत्नी उसके लिए पकोड़े लेने चली गई और कुछ देर बाद मेरी पत्नी पकोड़े लेके आई। हम दोनों ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते उसने अचानक से मेरी पत्नी को कहा कि भाभी क्या मैं आपके घर में 3-4 दिन रुक सकता हूँ। ये बात सुनकर हमें भी काफ़ी अजीब लगा। अब उस बंदे का घर हमारे घर के बगल में था और उसके घर पे सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी, तो फिर उसे हमारे घर पे क्यों रुकना था। हम दोनों ऐसे ही सोचे, लेकिन दोस्तों अब क्या कर सकते थे। तो हमने कहा कि हाँ रुक सकते हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या बात है। तो उसने बताया कि वो लॉकडाउन में यहाँ पर अकेला है और खाना वाना में काफ़ी दिक्कत होती है, इसी वजह से वो रुकना चाहते हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, रुक जाइए। हमें क्या पता था कि ये बात आने वाली परिस्थिति को इतना बदतर बना देगी।
अब दोस्तों आप सोचोगे कि ऐसा क्या हो गया, तो यही तो बात है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। हुआ यूँ कि वो हमारे घर तो रुक गया और उसके बाद से अब कोई इंसान हमारे घर पे आज तक रुका नहीं था। हम दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी रहते थे। उसके रुकने से जैसे ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आ गए। हर चीज़ पे उससे पूछ के करना ये सब अब थोड़ी अजीब लगने लगी थी। जैसे कि मैं अपनी पत्नी से ही घर पे बात करने के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता। काफ़ी दिन ऐसे गुजर गए। एक दिन अचानक मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि अच्छा सुनते हो जी। मैंने भी बोला कि हाँ बताओ क्या हुआ। उसने कहा मुझे इस भाई साहब की बातें और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब दोस्तों सही कहूँ तो वो था तो मेरा ही दोस्त, लेकिन उसका बात करने का तरीका ये सब मुझे भी काफ़ी दिनों से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे कहा हाँ ये तो है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, उसे घर बुला लिए हैं तो। मेरी पत्नी ने कहा हाँ ये बात भी है, किसी तरह से कुछ दिन बीत जाए बस, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने भी यही सोचा। उसके बाद से कुछ दिन और बीत गए। अब वो पड़ोसी जो हमारे घर में आके रुक तो गया था, लेकिन जाने की नाम तक नहीं ले रहा था। कभी कभी मुझे ही ऐसा लगता कि मैं ही अपने घर पे बंदी बन के रह गया हूँ, लेकिन उसे मना भी नहीं कर सकते थे। करीब एक सप्ताह बाद एक दिन उसने कहा कि शायद मुझे अपनी पत्नी को लेकर आना चाहिए। हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल जाओ लेकर आओ। हम तो आखिर यही चाहते थे कि वो किसी तरह अपने पत्नी को लेके आ जाए तो हमारा उससे पीछा छूट जाए। उसके बाद वो हमारी अपनी पत्नी को लेने चला गया तो मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन ये चीज़ अब तक हमें समझ में नहीं आई थी कि आखिर उसे हमारे घर पे रहना क्यों था, लेकिन हम कुछ पूछ नहीं पाए। काफ़ी दिन ऐसे बीतने के बाद एक दिन अचानक से हमें उसकी सच्चाई पता चली। हुआ कुछ यूँ कि उसे मेरी पत्नी पसंद थी काफ़ी, और वो मेरी पत्नी को देखना चाहता था, निहारना चाहता था। उसे लगा कि मेरी पत्नी भी उसे चांस देगी और किसी तरह से वो पड़ जाएगी, इसीलिए वो हमारे घर पे रहना चाहता था। लेकिन मेरी पत्नी, क्या पता मेरी पत्नी उसे पसंद भी थी या नहीं, लेकिन इतना तो था कि मेरी पत्नी शायद मेरे ही डर से, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं की थी। मेरी जान में भी जान आई। अब आप ही सोचो दोस्तों, मैं रहा साधारण सा व्यक्ति और कोई मेरी पत्नी पे ही डोरे डालेगा तो कैसा लगेगा भला। लेकिन शुक्र है कि वो हमारे घर से चला गया। उसके बाद अब भी वो हमारे घर आता तो है, तो कभी कभी मुझे ही काफ़ी डर लगता है कि ये बंदा हमारे घर आना क्यों चाहता है। मुझे अब भी समझ में नहीं आती कि क्या मैं उससे ये बारे में पूछूं। खैर गुस्सा तो मुझे भी काफ़ी आता है। ये बात आप लोगों से मैंने इसलिए शेयर करने की सोची कि मुझे जानना था कि आप लोगों के साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपके घर पे भी आके रुक गया है इतना दिन कि आपको भी अफसोस हुआ हो कि इंसान क्यों आया, लेकिन आप भी कुछ बोल नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।